नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप में से जब से आप लोग ये न्यूज़ सुने हैं कि सर वाकई में यूपी टेट का जो 1/4 नंबर है वह सुपर टेट में जुड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या सर वाकई में जो सुपर टेट में जो एकेडमिक जोड़ा जाता था, जो 40% यानी 10th का 10%, 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीटीसी और बीएड का जो 10% यानी जो टोटल 40% जो नंबर एकेडमिक जुड़ता था सुपर टेट में, क्या अब उसको हटा लिया जाएगा? ठीक। और तीसरा सवाल ये है, आप लोग में से ये भी लोग कहीं आप लोग सुने होंगे कि सर बात ये चल रहा है कि अब एकेडमिक को हटा दिया जाएगा और यूपी टेट का 1/4 नंबर और सुपर टेट का 60% नंबर जोड़ के अब आपकी आने वाली वैकेंसी जो आएगी सुपर टेट की, इस आधार पे अब इसका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, मतलब सुपर टेट की वैकेंसी का। तो देखिए दोस्तों, अभी ये सभी बातें ना सुनी सुनाई हैं, अभी कुछ भी इसमें ऑफिशियल नहीं है। ठीक। हाँ, बात चर्चा चल रहा है। चर्चा क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो चर्चा ये चल रहा है कि आने वाली जो सुपर टेट की वैकेंसी है उसमें यूपी टेट का 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, अगर ऐसा हो गया ना, अभी ऑफिशियल नहीं है, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं कि जोड़ा जाएगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाएगा कि यूपी टेट का 1/4 नंबर आपका सुपर टेट में जुड़ेगा, तो 1/4 का मतलब समझ रहे हैं, सीधे 25% नंबर। तो जिसका यूपी टेट में जितना अच्छा नंबर रहेगा उसका एकेडमिक बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, आप 10th का 10%, 12th का 10% और ग्रेजुएशन का 10% और बीटीसी और बीएड का 10% जोड़ के सिर्फ 40% एकेडमिक बढ़ा रहे हैं और यूपी टेट का 1/4 नंबर सीधे 25% एकेडमिक दे रहा है। तो यूपी टेट पास करना बहुत जरूरी हो जाएगा और सिर्फ पास करना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा नंबर जुड़ता भी है, मान लीजिए सुपर टेट में आपका यूपी टेट का नंबर जुड़ता भी है, तो आपको क्या है, सुपर टेट की वैकेंसी से पहले आपको यूपी टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक। और जब देखने को मिलेगा आपको, तो इसी सुपर टेट जो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उसी से अगर आप यूपी टेट में आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे यूपी टेट को। देखिए, यूपी टेट में 120 नंबर लेकर आना है, तो मेरा अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप वाकई में यूपी टेट और सुपर टेट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, मैथ अपना स्ट्रांग करना शुरू कर दीजिए। जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका यूपी टेट में 30 नंबर मैथ में आता है। ठीक। और सुपर टेट में 20 नंबर आता है। तो अगर आपको वाकई में, अगर आपका यूपी टेट में 120 नंबर नहीं आ रहा है और सुपर टेट में आप 120 नंबर से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि आपका मैथ वीक है। अगर आपने मैथ में स्ट्रांग कर लिया, मैथ को स्ट्रांग कर लिया, तो आप यूपी टेट में भी 120 प्लस नंबर लाएंगे और सुपर टेट में भी 120 नंबर लाएंगे। हालांकि कहने की बात ये होती है कि सर सुपर टेट में तो मैथ 20 नंबर का ही आता है, उसको छोड़ देते हैं, बाकी तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आने वाली वैकेंसी ना बहुत टफ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप वाकई में, अगर ऐसा हो जाता है कि यूपी टेट की एकेडमिक भी सुपर टेट में जोड़ी जाएगी, तो आपको मैथ और इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना होगा। ठीक। जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है वो इस इंग्लिश पे ध्यान देगा और मैथ पे तो ध्यान देना ही देना है, क्योंकि यूपी टेट में 30 नंबर की मैथ आनी ही आनी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सुपर टेट में भी 20 नंबर का मैथ आता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर 20 नंबर की मैथ आप छोड़ देंगे तो 130 नंबर, और 130 में 120 नंबर ला पाना ये बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी आपको। ठीक है। इसलिए आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि क्या एकेडमिक हटा लिया जाएगा सुपर टेट की आने वाली वैकेंसी में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकेडमिक आपकी नहीं हटेगी। ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी मतलब इस पे मतलब सोचना भी नहीं है आपको कि एकेडमिक हटाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और ऐसा होगा भी तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब नया आयोग गठन हुआ है, नए आयोग के तहत जो वैकेंसी आएगी सुपर टेट, क्या उसमें सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। सिलेबस में बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जो पुराना सिलेबस है 90% चांस है कि उसी पुराने सिलेबस पे ही आपका सुपर टेट का एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है। सिलेबस में क्या ही चेंज करेंगे, 14 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पूछ रहे हैं, क्या ही चेंज करें। हाँ, हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट अगर चेंज भी करना होगा तो हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट कम कर दें, लेकिन अब बढ़ा तो नहीं सकते ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है। अगर ये देखिए, सोचने वाली बात है, अगर सुपर टेट में यूपी टेट का 1/4 नंबर जुड़े
तो आपको यूपी टेट में चाँप के नंबर लाना पड़ेगा। चाँप के इन द सेंस का मतलब ये है कि एकदम तगड़े से मेहनत करके 120 प्लस किसी भी सूरत में लाना ही लाना होगा। अगर मान लीजिए 120 प्लस से आपका नीचे है तो आपको आने वाली यूपी टेट वैकेंसी में जरूर बैठना चाहिए। अगर वो नंबर जुड़ता है तो, अगर यूपी टेट का नंबर सुपर टेट में जुड़ता है तो आपको जरूर बैठना चाहिए। और जिसका ऑलरेडी 120 प्लस है, 130 प्लस है, तो उसका मन है, वो उसके ऊपर है कि वो देना चाहता है सुपर टेट कि नहीं देना चाहता है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यूपी टेट का 25% एकेडमिक अगर जुड़ गया है तो 25% यानी जितना आप यूपी टेट में पाए हैं, यानी 120 का 25% नंबर आपका एकेडमिक बन के सुपर टेट में जुड़ेगा। इसलिए यूपी टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसलिए अगर ऐसा तो पहली बात तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है ये, लेकिन अगर जुड़ता है तो आपको यूपी टेट में अच्छा से मेहनत करके 120 प्लस लाना है। और 120 प्लस आप यूपी टेट में कैसे ला सकते हैं? वो ऐसे ला सकते हैं कि आपको मैथ में कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आप मैथ में 20 प्लस क्वेश्चन कर ले गए चाहे यूपी टेट में, तो आप आसानी से 120 प्लस यूपी टेट में नंबर कर लेंगे। क्योंकि आप सीडीपी में 30 में 30 कर सकते हैं, आप हिंदी में 30 में 30 कर सकते हैं, आप संस्कृत में 30 में 30 कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने लिया है इंग्लिश, तो इंग्लिश पे भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपको 30 में 30 लाना होगा। वो कहने की बात है कि संस्कृत ज़्यादा आसान है और इंग्लिश कम आसान, लेकिन सही बता देना तो इंग्लिश आपकी ज़्यादा आसान है संस्कृत से यूपी टेट में। क्योंकि मैंने जब यूपी टेट दिया था तो इंग्लिश से ही दिया था, मुझे संस्कृत नहीं आता, इसलिए मैंने सेकंड लैंग्वेज में हिंदी डाला था। ठीक है, तो अगर आपको यूपी टेट और यूपी टेट की तैयारी करना है तो मैथ और इंग्लिश मैं आपको पढ़ा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन सीरियस हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और वो कब तक मिलेगा? तो जुलाई और अगस्त के बाद कभी भी आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पढ़ाई करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग अभी केबीएस की तैयारी कर रहे हैं वो पूर्णतः केबीएस पे ही ध्यान दें। यूपी टेट का नंबर जुड़ रहा है, एकेडमिक हट रहा है, सुपर टेट की वैकेंसी कब आ रही है, इसको ध्यान में न देते हुए आप पूर्णतः अभी सुपर टेट की तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, क्योंकि मार्च तक एग्जाम करा लेगा सुपर टेट, और मार्च में एग्जाम करा लेगा तो आपके पास अच्छा खासा समय मिलेगा सुपर टेट की तैयारी के लिए। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका केबीएस की तैयारी कर रहे तो आपका सुपर टेट इंग्लिश ऑलरेडी तैयार है, मैथ ऑलरेडी लगभग तैयार हो जाएगा, मैथ में कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपका हिंदी पूरा तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं जो मैच करते हैं, ईवीएस को छोड़ दिया जाए, साइंस को छोड़ दिया जाए, जीएस वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सारे सब्जेक्ट, और सीडीपी के कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे के सारे टॉपिक केबीएस और सुपर टेट से मैच करता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि आने वाली इन दोनों वैकेंसी में से केबीएस और सुपर टेट में से अपनी एक सीट आप लोग पक्की कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।